बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बसपा कुछ कारनामा कर सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। यह पार्टी जब जब चुनाव में उतरती है कुछ करिश्मा करती है, लेकिन इस पार्टी के साथ एक दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है। तो साल 2025 में बसपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और बसपा का ऐसा क्या इतिहास रहा है जो लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों को बसपा चुनाव भी लगा देती है। हमारे साथ चर्चा में प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर बसपा चुपचाप आती है और चुनाव में जिस तरीके से खेल बदल देती है बड़ा दिलचस्प रहता है। क्या लगता है आपको बसपा इस बार क्या क्या कर सकती है? देखिए अर्पिता, सबसे पहले समझना होगा कि बसपा की ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। अगर हम बसपा की ताकत को देखें अगर, तो चूंकि बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है और बिहार के संदर्भ में जब हम चुनाव की समीक्षा करते हैं अगर, तो अगर हम देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का क्षेत्र है, जैसे अगर हम दक्षिण बिहार की बात करें अगर, तो जो आरा, बक्सर, सासाराम का जो इलाका है, और फिर उत्तर बिहार में अगर हम देखें अगर, तो जो गोपालगंज, सीवान का जो इलाका है, और चंपारण में भी अगर हम देखें तो चंपारण में जो बगहा और बेतिया और मोतिहारी का इलाका है, तो ये जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो इलाका है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है बिहार का, वहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है। क्यों रहा है, उसके पीछे कारण है। आप देखिए कि बसपा की प्रमुख जो मायावती है, वो जिस जाति से है, जाटव समाज, बिहार में उसे वाल्मीकि समाज कहते हैं, चमार जिसे आप जाति के रूप में हम जानते हैं बिहार में, तो उस जाति पर बहुजन समाज पार्टी का और मायावती का प्रभाव रहा है। ठीक है कि वो सीटें जितना प्रभाव है उतना नहीं निकाल पाती, कारण है उसका कि प्रभाव केवल एक जाति में है और एक जाति के बलबूते पर ज्यादा सीटें निकाल पाना संभव नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने बिहार में चुनाव भी जीता है, भले ही वो बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ रह पाए हो नहीं रह पाए हो ये अलग विषय है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती आई है और लड़ी है तो सीटें भी निकाल के लाई है। ये सच्चाई है बहुजन समाज पार्टी की। 2020 में जमा खान चुनाव जीते थे, आज देखिए जदयू में है शामिल और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बाद में बसपा का जो विश्वास है वो कमजोर नहीं पड़ता है। अभी लोकसभा चुनाव की बात करिए, लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बसपा ने ताकत दिखाई, उपचुनाव होता है उसमें ताकत बसपा दिखाती है, तो कई चुनाव में बसपा हिस्सेदारी दिखाती है। इस बार अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है बसपा क्यों चुनाव लड़ती है और बसपा को कैंडिडेट किस तरह के मिलते हैं? देखिए अर्पिता, दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन प्रायः जो कैंडिडेट होते हैं बहुजन समाज पार्टी का, चूंकि बहुजन समाज पार्टी का बिहार में कोई संगठनात्मक आधार तो है नहीं, कोई संगठन नहीं है। मायावती केवल और केवल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए ही बिहार जैसे राज्यों में चुनाव लड़ती है, संगठन के नाम पर कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे जो प्रमुख दल या गठबंधन है, उनसे जिन सक्षम उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलता और अपने दल से वो बागी हो जाते हैं, वही लोग बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जाकर चुनाव लड़ते हैं। आप इसी लोकसभा चुनाव में देखिए, आप इसी लोकसभा चुनाव में अगर मैं 2-3 उम्मीदवारों की बात करूं अगर, तो जैसे जहानाबाद लोकसभा सीट से देखेंगी तो डॉक्टर अरुण कुमार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। आप झंझारपुर चले जाइए, झंझारपुर लोकसभा सीट पर जो है, वहां पर जो राजद के नेता थे गुलाब यादव, ठीक है, उनको जब राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिली, वो सीट मिल गई बहुजन समाज पार्टी को, तो फिर गुलाब यादव जो है राजद के बदले जो है बहुत बसपा में शामिल हो गए और चुनाव लड़ गए, उनकी हार हो गई। लेकिन तो ऐसे उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी को मिल जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही उम्मीदवारों के बल पर चुनाव जीतती है। पिछली बार भी अगर आपने जस्ट अभी चर्चा किया जमा खान का, जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है बिहार सरकार में, ठीक है, तो वो भी बसपा के टिकट पर जीते थे और बसपा के टिकट पर उसी रोहतास जिले से जीत कर आए थे वो भी, ठीक है। तो रोहतास भी जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, तो ऐसा रहा है। आप उतना ही नहीं बल्कि आप जो जनक राम है जो अभी बीजेपी में है,
ठीक है, जो वो भी पहले बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा में आज हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो लगातार बसपा को उम्मीदवार मिल जाते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, ठीक है, ऐसे लोग मिलते हैं उनको। प्रदीप जी, देखा जाए तो बसपा कहीं ना कहीं अपने आधार को मजबूत करने के लिए बिहार चुनाव में उतरती है, लेकिन बसपा को शायद नहीं मालूम है कि उसका ये चुनाव लड़ना और इस तरीके से चुनाव में उतरना कई पार्टियों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा देता है। अब देखिए, जिन वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, चाहे वहां बात बीजेपी की करे या आरजेडी की करे, अच्छा खासा वोट काट लेकर चले जाते हैं बसपा के कैंडिडेट। अगर हम इस बार बात करें, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, तो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है बसपा, किसके वोट ज्यादा काट सकती है बसपा, क्या लगता है आपको? नहीं, अगर अगर अभी की स्थिति देखें, अगर वर्तमान स्थिति देखें, तो बिहार में क्या है अर्पिता ना, कि अलग अलग पॉकेट्स हैं, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है कि जो जातियां, जो समाज मध्य बिहार में, जिसे हम दक्षिण बिहार कहते हैं, उसमें जब वो राजद को वोट देती है, लेकिन उत्तर बिहार में वो बीजेपी को वोट देती है, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का समीकरण है। इसीलिए आप का ये कहना कि किसी एक पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा कहना मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ, ये बात है कि मध्य बिहार जो है, जो आरा, बक्सर, रोहतास का इलाका है, यहाँ अगर बसपा अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, ठीक है, तो उसके पास दो तरह के वोटर होंगे। एक वोटर होगा जो कैंडिडेट आधारित होगा, मतलब अगर जिस जाति का उम्मीदवार लड़ेगा वो अपनी जाति का वोट काट के ले जाएगा, तो वो वोट बसपा का नहीं होगा, बल्कि वो उम्मीदवार का वोट होगा। हाँ, दूसरा एक वोट बैंक है, सर्टेन वोट बैंक है। जैसे हम जानते हैं कि बिहार में वाल्मीकि समाज 5% है, ठीक है, तो 5% वाल्मीकि समाज में कह सकती है कि आधा बंटवारा हो जाता है अगर बसपा अगर पूरी ताकत पे चुनाव लड़ती है, तो लगभग 3% वोट जो है वाल्मीकि समाज का वो बसपा को मिल जाता है, ठीक है। और यही कारण रहा, अगर हम देखें, अगर लगातार मैंने पर्टिकुलरली अगर हम 21वीं शताब्दी में देखें, अगर 2000 के विधानसभा चुनाव से अगर हम अभी तक के इतिहास को देखें, तो सबसे स्वर्णिम काल था बसपा के लिए, जब 2000 ईस्वी में 5 एमएलए जीते थे उसके। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, जीत कर आए 5 के 5, लेकिन वो पांचों के पांचों जो है राजद में शामिल हो गए, ठीक है। 2000 में फिर 2005 में दो बार चुनाव हुआ। एक बार फरवरी में चुनाव हुआ जब रामविलास पासवान झोपड़ी का चाबी लेकर गायब हो गए थे। रामविलास पासवान के 28 उम्मीदवार जीते थे, और रामविलास पासवान ने कहा कि भाई कोई किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, और मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाती कौन, क्योंकि दो गठबंधन था बिहार में। एक गठबंधन की नेता राबड़ी देवी थी, राजद के नेतृत्व में जो गठबंधन था उसकी नेता राबड़ी देवी थी। तो राबड़ी देवी तो पता है कि अपनी मैंने एक मैंने एक मुस्लिम परिवार की पार्टी है आरजेडी, ठीक है। तो आरजेडी परिवार की पार्टी है, तो राबड़ी देवी के बाद तो तेजस्वी यादव का नंबर आना था। तेजस्वी यादव बच्चे थे उस समय में, तो राबड़ी देवी ने स्वीकार नहीं किया, लालू यादव ने स्वीकार नहीं किया कि राबड़ी के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरा गठबंधन था बीजेपी और जदयू का, तो उससे नीतीश कुमार घोषित नेता थे, तो कैसे मुसलमान को स्वीकार कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए 2005 में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया फरवरी में। 2005 के नवंबर में जब फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें फिर 4 विधायक जीत के आए बसपा के, ठीक है, 4 विधायक जीत के आए। हाँ, और वो चारों के चारों जो है, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो चारों के चारों जदयू में शामिल हो गए। तो यही स्थिति होती रही है बसपा की। इस बार का मैंने बताया है कि एक ही विधायक जीत कर आए जमा खान, वो जदयू में शामिल हो गए। मतलब की सरकार बनती है, केवल बिहार में ही नहीं अर्पिता, राजस्थान में भी आप देख लीजिए। राजस्थान में पिछली बार जो है राजस्थान में 7 एमएलए जीत कर आए थे बसपा के। अभी जो इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2019 में, जो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान का, उसमें 7 विधायक जीत कर आए थे, और सातों के सातों को अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में, लेकिन बसपा के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर बहुमत बना लिया था, ठीक है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जब सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो बसपा के 2 विधायक जीत कर आए थे।
दोनों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया था। तो ये चीजें बसपा के साथ रही है, बसपा का ये दुर्भाग्य रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, और कहीं ना कहीं उन वोटर्स का भी दुर्भाग्य है जो सोचते हैं कि अपनी जाति के नेता को चुन रहे हैं, शायद मेरी जाति का उद्धार कोई बड़े नेता नहीं कर रहा है, स्थानीय विधायक ही करते क्योंकि ये मेरी जाति का है। तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है जब दल बदल भी कर लेते हैं और शायद ग्राउंड पर जिस आधार पर वोट लेते हैं उस आधार पर काम नहीं करते हैं। और इसीलिए बसपा जो है प्रासंगिक होकर भी अप्रासंगिक बनी हुई है अभी भी बिहार की राजनीति में। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बसपा आगे किन उम्मीदवारों को उतारने की अहमियत पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।